नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। हमने आपको कल भी दिखाया था और आज भी दिखा रहे हैं कि नीमका गांव में 2 दिन पहले एक महिला को उसके पति ने ही जहर देकर मार दिया और ये लोग पाली गांव के रहने वाले थे। इन लोगों की ही बहन थी और नीमका गांव में ब्याही थी। अभी ये लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं और आज सीपी साहब से मिलने आए लोग। सीपी साहब से मिलकर भी आ गए। सीपी साहब से मिल लिया आप लोगों ने? हाँ जी। क्या कहा सीपी साहब ने? कह रहे जी जो जिसने कातिल है जी वो पकड़ा जाएगा। आपको मैंने जी जल्द से जल्द उनको दाग लगाओ। मैं नहीं, दाग जब लगेगा जब उसको पकड़ा जाएगा, कातिल को। जो राज है जी उसे पकड़ाओ पहले। एक तो पकड़ लिया विकास को। राज रानी है जी उसे पकड़वाओ। मैंने दाग लग जाएगा जी। मेरी बहन को शांति नहीं जी। जो असली मुस्लिम है जी उसे पकड़वाओ पहले। जो कहा है कि राज रानी के पीछे क्राइम ब्रांच लगाई गई, जल्दी पकड़ लेंगे। हाँ जी, 1-2 दिन मतलब लगेगा। नु कह रहे हैं समय मांग रहे हैं जी हमसे, ये बोल रहे हैं आपका काम हो जाएगा। नु बोल रहे हैं। कितने दिन का समय मांगे हैं? 2 दिन कह रहे हैं जी। वो तो सरपंच साहब 2 दिन का समय मांग रहे हैं। हमारी डेट देखो जी, हम अपनी बॉडी को 2 दिन से भी 3 दिन भी रखेंगे, हम 5 दिन भी बॉडी रखेंगे, जब तक हमारा प्रशासन हमारी गिरफ्तारी नहीं कर देगा उस लेडीज की। जब तक हम बॉडी नहीं उठाएंगे हम कोई अंतिम संस्कार वगैरह नहीं करेंगे। हम अपनी लड़की से मिलने पहुंचे थे, क्या कुछ आश्वासन? सीपी साहब ने 2 दिन का आश्वासन दिया है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि 2 दिन में उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। 3 दिन से जब बॉडी हमारी बीके में है, 3 दिन से कुछ नहीं हो पा रहा था, 2 दिन में भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। बीके में बोल रहे हैं 3 दिन पहले सीपी साहब सो रहे थे क्या? सरपंच साहब, बीके हॉस्पिटल में एसीपी साहब भी है। उन्होंने कहा कि एक को पकड़ लिया है, विकास को, और जो राज रानी के पीछे क्राइम ब्रांच लगाई गई जल्दी उसको भी पकड़ लेंगे। वो तो कल भी बोला था, परसों भी बोला था। ये तो 3 दिन से यही काम हो रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ से बॉडी ले जाओ, तुम लोग जाओ, हमारी ड्यूटी तुमने यहाँ लगा रखी है। हम कौन सा हंगामा कर रहे हैं? हम तो वहाँ शांत बैठे हैं आराम से। कोई भी हमारा फरीदाबाद की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है, तो फिर गिरफ्तारी तो नहीं हो रही ना जी। 3 दिन पहले से क्या सीपी साहब सो रहे थे क्या? मीडिया ने तो दिखाया था तो इसका मतलब सीपी साहब की नींद नहीं खुली। कुछ तो कारण होगा। अगर सीपी साहब ने 2 दिन का और आगे का टाइम दिया, कुछ वजह से दिया होगा ना। प्रशासन दबाव में है। किस चीज का? जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक आप जो है बॉडी का वो औरत क्यों नहीं पकड़ी जा रही? इस चीज का दबाव है प्रशासन पे। इनके कान ऐठे पड़े हैं, इन्होंने कुछ न कुछ हुआ पड़ा है। मिलकर आयो, कहा गया कि क्राइम ब्रांच को केस दे दिया गया है। सीपी साहब भी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। क्या मतलब है? क्या 3 दिन पहले से सीपी साहब को पता नहीं क्या हो रहा फरीदाबाद में? ये बहुत सोचने वाली बात है। 3 दिन पहले से अगर प्रशासन चाहे ना, ये एक छोटा सा मुजरिम है ये। अगर प्रशासन चाहे तो इतने बड़े बड़े मुजरिम को 1 सेकंड से पहले उठा लेती है, 1 मिनट से पहले। लेकिन ये क्या है? ये वाल्मीकि बिरादरी की लड़की है, गरीब लड़की है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर कोई हाई लेवल का बंदा होता तो 1 सेकंड में कानूनी कार्रवाई हो जाती। एक आरोपी तो पकड़ लिया सरपंच साहब। वो आरोपी वो पकड़ा नहीं था, वो भी पकड़ा नहीं था, वो भी हमने पकड़ के दिया है। वो किसी प्रशासन ने नहीं पकड़ा था। यार आप लोगों को अगर राज रानी के बारे में कुछ जानकारी हो तो पुलिस को बताइए ना, सहयोग करिए अगर कुछ जानकारी हो उसके बारे में। देखो, इस चीज के मामले में तो पुलिस ही निकालेगी ना। अब हम अपनी डेड बॉडी देखें या हम उसे ढूंढे? बताओ क्या नाम है? हमें इस मामले में कोई राजनीति की कुछ नहीं पता, कोई जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आप लोग दाह संस्कार नहीं करेंगे। हम दाह संस्कार नहीं करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं। अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम यही होने वाला है, हम अपने बीके में ही बैठेंगे। कोई धरना नहीं धरेगा, कोई रोड जाम नहीं करेगा, हम बीके में ही बैठे रहेंगे। बस हम कुछ ऐसी कोई घटना नहीं करेंगे जिससे प्रशासन को परेशानी हो। हम शांतिपूर्वक अपने आराम से बैठेंगे। और एक संजीव नाम का लड़का है, नीम के में है, वो बहुत ज्यादा पावर ब्रेक आदमी है, उसी की सपोर्ट लग रही है। लड़की जगदीश नायर के घर में भी आई हुई है जी। वो उसकी हमें लग रहा है वही नहीं करने दे रहा। जगदीश नायर के घर में गई हुई है जी। वो उसकी पावर चल रही है जी। घटना किस तारीख को है? घटना जी 17 तारीख को हुई है जी। 17 तारीख को हुई है जी। मेरे ससुर रिटायर होया है। ससुर पैसा के उस पे कूद रहा है, पैसा बहुत जी। जो संजीव है ना, वो नीम के गांव का सरपंच है, पूर्व सरपंच, और उसकी लड़की जगदीश नायर के ब्याही हुई है। ये वहीं से ही सारी सपोर्ट जैक पावर चल रही है और जगदीश नायर पूरा हाथ इसमें ले रहा है। और जो संजीव है वो पूरा हाथ कर रहा है। कहाँ ब्याया? हाथरस में ब्याया उसका लड़का। आरोप तो नहीं लगा रहे हो किसी के ऊपर? नहीं सर, आरोप क्या है तो सच्चाई है। संजीव उनके साथ भगा डोल रहा है। कोई एविडेंस? जो सरपंच है, पूर्व सरपंच है जो संजीव नीम के गांव का, उनका परिवार का, घर परिवार का वो पूरी सपोर्ट ले रहा है अपनी घर परिवार का। मरते गवाही देगी भैया, वो पूरी ही उसकी सपोर्ट। पॉलिटिकल एंगल भी लग रहा है। हाँ जी, वो हमें लग रहा है। तो 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए जी, 3 दिन हो गए। प्रशासन से कोई बच पाया है क्या? 3 दिन बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, बहुत ज्यादा समय हो जाता है। एक छोटा सा क्रिमिनल है तो जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आप लोग? हाँ जी, हम बीके में ही बैठेंगे शांतिपूर्वक। हम बीके में ही बैठे रहेंगे जी।
आप लोग देख सकते हैं 17 तारीख को मीनू नामक एक महिला की मौत हो गई। आरोप है कि उसके पति ने उसको जहर देकर मार दिया, क्योंकि उसका संबंध उसकी भाभी राज रानी से था। फिलहाल पुलिस ने, बल्लभगढ़ सदर थाना पड़ता है, पुलिस ने हत्या की धाराओं में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें से एक विकास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि राज रानी फरार है। उसको भी गिरफ्तार करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीमें लगी हुई। ऐसा एसीपी साहब ने फरीदाबाद न्यूज से बात करते हुए जानकारी दी। फिलहाल परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं और आज अभी सीपी साहब से मिलने पहुंचे और सीपी साहब ने इनको भरोसा दिलाया है कि 2 दिन के अंदर राज रानी को भी अरेस्ट कर लेंगे। फिलहाल परिजन संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक मृतका का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा और हम लोग बीके हॉस्पिटल में ही बैठे रहेंगे मोर्चरी के पास। इस मामले में जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए फरीदाबाद न्यूज। नमस्कार।